नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबर में। आज तारीख है 31 दिसंबर 2025, दिन बुधवार। लेकर आए हैं हम मध्य प्रदेश से जुड़ी वो सबसे बड़ी सुर्खियां जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एमपी में कड़ाके की ठंड और शीतल लहर का असर जारी है। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं से तापमान में और गिरावट दर्ज की गई है। घने कोहरे के चलते आम जनजीवन और यातायात प्रभावित हो रहा है। ग्वालियर में एहतियातन आज सभी स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए। भोपाल के मानस भवन के पीछे आदिवासी झुग्गियों को हटाने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने फैसले का स्वागत करते हुए आदिवासी परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने मिठाई खिलाकर न्यायपालिका का धन्यवाद किया। पटवारी ने आरोप लगाया कि सरकार एक ओर सहायता देती है, दूसरी ओर घर उजाड़ती है। एमपी में एसआईआर का दूसरा चरण शुरू हो गया है। 5 जनवरी से 1.16 लाख दावे आपत्तियों पर सुनवाई होगी। नो मैपिंग वोटरों को नोटिस जारी किए जाएंगे। फर्जी दस्तावेज देने पर जेल की कार्रवाई हो सकती है। 2003 की सूची में नाम न होने पर 12 वैध दस्तावेज जरूरी होंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की द्वितीय वर्षगांठ पर दीप प्रज्वलन करेंगे। कार्यक्रम भोपाल के मालवीय नगर स्थित युवा सदन में सुबह 11:20 पर होगा। 11:45 पर सीएम राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ गठित स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। मैहर जिले के नेशनल हाईवे 30 पर भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रैवलर वाहन पीछे से कंटेनर में जा घुसा। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। 12 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में इलाज जारी है। सभी यात्री कटनी से अस्थि विसर्जन के लिए प्रयागराज जा रहे थे। प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की सगाई हो गई है। रेहान ने 7 साल से डेट कर रही अवीवा बेग को प्रपोज किया था। अवीवा और उनके परिवार ने इस रिश्ते को मंजूरी दे दी है। दोनों परिवारों की सहमति के बाद सगाई की पुष्टि हुई। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से 35 लोग बीमार हो गए हैं। इस घटना में 70 वर्षीय नंदलाल पाल की मौत हो गई है। सभी बीमारों का इलाज अस्पताल में जारी है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सहित जनप्रतिनिधियों ने मरीजों से मुलाकात की। सरकार ने मुफ्त इलाज और पानी उबालकर पीने की अपील की है। तारा सुतारिया ने एपी ढिल्लन के साथ वायरल किस हग वीडियो पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एपी के कॉन्सर्ट का वीडियो शेयर कर समर्थन जताया। तारा ने लिखा, गलत नैरेटिव, चालाक एडिटिंग और पेड पीआर हमें हिला नहीं सकते। उन्होंने कहा कि अंत में प्यार और सच्चाई की ही जीत होती है। सतना के चित्रकूट में नाबालिग से गैंगरेप मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। 4 दोषियों को 20-20 साल की सख्त कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने 3 आरोपियों पर 20-20 हजार और एक पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। घटना 5 मई 2023 की है, जब पीड़िता इलाज के लिए हैदराबाद से आई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल दौरे में घुसपैठ पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चुन चुनकर घुसपैठियों को बंगाल से बाहर निकाला जाएगा। अमित शाह ने टीएमसी के 15 साल के शासन को भय, भ्रष्टाचार और कुशासन बताया। उन्होंने कहा कि घुसपैठ से बंगाल की जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। सोने चांदी के दामों में आज भारी गिरावट दर्ज की गई है। आईबीजेए के मुताबिक 24 कैरेट सोना 2,119 रुपए टूटकर 1,34,362 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। चांदी की कीमत में भी 3,973 रुपए की गिरावट आई और भाव 2,31,467 रुपए प्रति किलो रहा। मथुरा में न्यू ईयर पर सनी लियोनी के कार्यक्रम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। साधु संतों ने धार्मिक नगरी की छवि का हवाला देते हुए कार्यक्रम का विरोध किया है। याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने डीएम को पत्र लिखकर इवेंट रद्द करने की मांग की। आरोप है कि ऐसे कार्यक्रम मथुरा की धार्मिक मर्यादा को ठेस पहुंचाते हैं। सीएम मोहन ने अयोध्या में श्री राम मंदिर की स्थापना की दूसरी सालगिरह के मौके पर भोपाल में श्री राम मंदिर की रेप्लिका पर दिया जलाकर इवेंट का उद्घाटन किया। सीएम ने कहा, श्री राम जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर हमारी सदियों की आस्था, संघर्ष और संकल्प का सर्वोच्च प्रतीक है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम मोहन यादव की खुलकर तारीफ की। भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिवराज ने मोहन को बेहद ऊर्जावान मुख्यमंत्री बताया। उन्होंने कहा कि मोहन यादव उनसे भी ज्यादा तेजी से काम कर रहे हैं। शिवराज ने बड़े दिल से मोहन की कार्यशैली की सराहना की। सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान के टीजर से चीन नाराज है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने फिल्म पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ने का आरोप लगाया। चीन ने दावा किया कि गलवान झड़प में उसके सिर्फ 4 सैनिक मारे गए थे। गोविंदा के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। एक इवेंट में गोविंदा ने अपने फिल्मी कमबैक का ऐलान किया। साल 2026 में वो मच अवेटेड फिल्म बैटल ऑफ गलवान में नजर आएंगे। गोविंदा ने कहा कि अब डर और तकलीफ खत्म हो चुकी है।
बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले में एक हिंदू कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक बजेंद्र बिस्वास 42 वर्ष कपड़ा फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड के पद पर कार्यरत था। घटना फैक्ट्री परिसर के अंदर हुई, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस ने आरोपी नुमान मियां को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर की एक चॉकलेट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। 3 मंजिला फैक्ट्री में आग बुझाने के दौरान जोरदार धमाका हुआ। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि धमाका सिलेंडर ब्लास्ट था या अन्य कारण से। घटना में एक हेड कांस्टेबल सहित 3-4 लोग घायल हुए हैं। दमकल विभाग मौके पर आग पर काबू पाने में जुटा है। दतिया में मुहाना हनुमान मंदिर के पास जंगल में युवती से रेप, आरोपियों ने सड़क किनारे उसे छोड़कर भाग गए हैं। मामले में पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मेरी रगों में सफाई कर्मी का खून। डीएसपी संतोष पटेल ने 26 साल बाद संतू मास्टर को ढूंढा। उनकी बेटियों का करेंगे कन्यादान। डीएसपी संतोष पटेल। मध्य प्रदेश पुलिस के डीएसपी संतोष पटेल की गिनती संवेदनशील अधिकारी के रूप में होती है। 26 साल बाद खून देने वाले सफाई कर्मी संतू मास्टर को ढूंढा है। उनकी घर पहुंचकर बेटियों को पैर छुए हैं। साथ ही कहा है कि मैं इनकी बेटी का कन्यादान करूंगा। भोपाल मेट्रो परियोजना अब जमीन के ऊपर ही नहीं बल्कि जमीन के नीचे इतिहास रचने जा रही है। ऑरेंज लाइन के अंडरग्राउंड सेक्शन के लिए देश की सबसे आधुनिक टनल बोरिंग मशीनें टीबीएम भोपाल पहुंच चुकी हैं। मध्य प्रदेश में पहली बार 3.39 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड मेट्रो टनल बनाई जाएगी, जो पुल पातारा से लेकर बड़ा बाग सिंधी कॉलोनी तक फैलेगी। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में पिछले कई दिनों से नर्मदा की पाइपलाइन से घरों में गंदा और बदबूदार पानी सप्लाई हो रहा था। रहवासियों के अनुसार वे लंबे समय से ये दूषित पानी पीने को मजबूर थे, जिसके कारण पिछले 3 दिनों से लोग उल्टी और दस्त की शिकायत लेकर अस्पतालों में भर्ती हो रहे थे। रिश्ते के ताऊ ने किया 3 माह की मासूम के साथ दुष्कर्म। लहूलुहान बच्ची की हालत गंभीर, आरोपी गिरफ्तार। ताऊ सूरत में रहकर काम करता है। 3 दिन पहले ही अपने घर आया था। मंगलवार की सुबह 10 बजे वो अपने चाचा के बेटे की 3 माह की बेटी को उसके कमरे से उठाकर अपने कमरे में ले गया। इसी बीच बच्ची तेज आवाज के साथ रोई तो बच्ची की मां कमरे में पहुंची, जिस पर उसने देखा कि आरोपित उसे गोद में खिला रहा था। इंदौर न्यूज। भागीरथपुरा में दूषित पानी से अब तक कुल 7 लोगों की मौत हो चुकी है। जब क्षेत्र में दूषित पानी से 26 दिसंबर को पहली मौत हुई तो उसे छुपा लिया गया। स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार समय पर नहीं जागे और लोगों का इलाज नहीं किया। घटना सामने के बाद अब दिखावा कर रहे हैं। भागीरथपुरा क्षेत्र में L&T कंपनी द्वारा नई नर्मदा पाइपलाइन भी बिछाई जा चुकी है। अभी तक इस लाइन से जल प्रदाय नहीं हो रहा है। यही वजह है कि लोग सालों पुरानी नर्मदा पाइप से आ रहे पानी को पीने को मजबूर हैं। पुरानी सीमेंट पाइपलाइन के आसपास जब कभी ड्रेनेज लाइन का लीकेज होता है तो उसका गंदा पानी नर्मदा लाइन में मिलता है।